मतलब कुल मिला के हमने ये प्रूव कर दिया कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। जरा सिमेट्रिक जरा देखते हैं। सिमेट्रिक के लिए क्या था? इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, हाँ सर। अगर ए कॉमा बी आर को बिलोंग करेगा तो ए लेस देन और इक्वल टू बी स्क्वायर होगा। हाँ सर होगा। देन बी कॉमा ए शुड ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। जी सर। अगर ए आपका बी स्क्वायर से छोटा है तो क्या बी आपका ए स्क्वायर से छोटा होगा? हाँ सर। होगा। नहीं सर, ये नहीं होगा। एग्जाम्पल दो। सर एग्जाम्पल के सेंस में सर अपन कोई सब माइनस का नंबर लेते हैं। मान लिया सर कि अगर अपना सर ए है ना, वो -1 है सर। हाँ, ए आपका मान लीजिए -1 है, बी आप कुछ भी मान लीजिए, ठीक है ना। हाँ सर। तो ये बन जाएगा -1 लेस देन और इक्वल टू 4, बिल्कुल सही है। और यहाँ 2 लेस देन और इक्वल टू 1, ये पॉसिबल नहीं है। देखिए नहीं है। आसानी से प्रूफ भी नहीं हो रहा है। मैंने कहा जो रिलेशन होते बहुत आसानी से प्रूफ हो जाते हैं। हाँ सर। लास्ट वन आते हैं ट्रांजिटिव। यस सर। ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर मतलब हुआ ए लेस देन और इक्वल टू बी स्क्वायर और बी लेस देन और इक्वल टू सी स्क्वायर। हाँ सर। इन दोनों कंबाइन इफेक्ट आना चाहिए ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। जी सर। मतलब आपका ये प्रूफ हो जाना चाहिए ए लेस देन और इक्वल टू सी स्क्वायर। हाँ सर। आप देख रहे हो ये आसानी से यहाँ से प्रूफ तो नहीं हो पा रहा है हाँ सर। भाई। अगर आप बी की वैल्यू पुट कर देंगे तो सी की पावर 4 बन जाएगा, सी स्क्वायर तो नहीं बनेगा। हाँ सर। तो इसका मतलब है कि ये रिलेशन ट्रांजिटिव प्रूफ तो नहीं कर पा रहे हम लोग। तो हाँ मतलब सर। ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो नहीं होगा तो आप नहीं। काउंटर एग्जांपल दीजिए, कोई एग्जांपल दो अपने आंसर फेवर में। तो क्या कोई एग्जांपल आप हाँ। दे पा रहे हैं? हाँ सर। दो जरा। सर इसमें ही सर अपन -1 नंबर ले सकते हैं सर। जैसे क्या मतलब कह सर रहे हैं? ए को सर मान, ये कहूँ सर कि ए को मान लिए सर अपन 2 ले लेते हैं सर। ए को 2 ले लिया। और सर बी को सर अपन -4 ले लेते हैं सर। -4 ले लिया। तो सर ये ए इज लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर, इसके लिए तो सर ये ट्रू है। और सी को ले लेते हैं क्या 1। हाँ सी को 1 ले लीजिए सर, तो और 2 फॉल्स हो लेस जाएगा देन और पूरा। इक्वल टू 16 ट्रू हो गया। और -4 लेस देन और इक्वल टू 1 ट्रू हो गया। और हाँ 2 सर। लेस देन और इक्वल टू 1 ये ट्रू नहीं हुआ। नहीं हुआ। अब तो अब तुम भी समझ लो ना कैसे एग्जांपल इसके सोचे जाते हैं। हाँ हाँ सर समझ गया हूँ। मतलब लॉजिक बिल्कुल पक्का है इसका लॉजिक, इसमें कोई इफ बट नहीं होता। हाँ सर। समझे? आप सीधा लगाइए, तुरंत आपका आंसर आ जाएगा, तत्काल यस सर। आंसर आ जाएगा इनफैक्ट। ठीक है हाँ ना। सर। हाँ अब सर। इसके आगे होता है इक्विवेलेंस रिलेशन। हाँ सर। विच आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। ऐसे रिलेशन जो तीनों हो, आरएसटी, रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो, तो क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंस। यस क्या सर। बोलते हैं? इक्विवेलेंस। ठीक है ना। यस सर। हाँ सर। एक रिलेशन और होता है, ये आपकी एनसीईआरटी में तो नहीं गिवन बट जान लीजिए, आइडेंटिटी रिलेशन। हाँ सर। आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है? अ रिलेशन आई ऑन सेट ए, सेट ए की बात चल रही है, हाँ सर। ए कॉमा ए सच दैट ए बिलोंग्स टू ए। I on A is called identity if every element of A related to
itself only, ध्यान देना, जब हाँ हमने सर। रिफ्लेक्सिव बताया था तो यहाँ पे ओनली टर्म नहीं आया था, हाँ सर। यहाँ पे क्या गया, ओनली। एवरी एलिमेंट ऑफ ए रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली, केवल केवल अपने से रिलेटेड होना चाहिए और किसी से नहीं होनी चाहिए। हाँ सर। जैसे ये एग्जांपल फिर से हमने ओपन किया, हाँ सर। अब ये जो रिलेशन है, ये पहले तो ये आपका आइडेंटिटी है कि नहीं है? सर ये है, क्यों? क्योंकि इसमें सर अपने जितने भी एलिमेंट है सर ये सब अपने से ही वो रिलेटेड है। क्या हर एक एलिमेंट रिलेटेड, हर एक एवरी एलिमेंट बोला गया है? एवरी एलिमेंट, हाँ हाँ सॉरी सर, ये तो पढ़ना ही भूल गया, नहीं है सर, तो सर ये नहीं, नहीं है सर। ये वाला बोलो, ये वाला, हाँ सर ये है सर। ये है, ये वाला बोलो, सर ये नहीं है। क्योंकि इसमें ये एक्स्ट्रा आ गया, हाँ सर। तो फिर बाकी और कोई ये नहीं है ना। नहीं है। नहीं सर। तो ये बताओ, जो आइडेंटिटी रिलेशन होगा वो ऑलवेज रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा, कि जो ऑलवेज जो रिफ्लेक्सिव होगा वो ऑलवेज आइडेंटिटी होगा? ओके सर। नहीं, ओके सर, नहीं सर क्यों? बताओ, मतलब अगर नहीं सर, रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सोच रहा हूँ सर ऐसे, सर सोच रहा हूँ सर थोड़ा अच्छा अच्छा अच्छा, अगर आगे। रिफ्लेक्सिव है तो आइडेंटिटी जरूर होगा, कि अगर आइडेंटिटी है तो रिफ्लेक्सिव जरूर होगा? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही होगा? तो अगर रिफ्लेक्सिव है हम्म, तो आइडेंटिटी जरूर होगा, ये कभी नहीं ट्रू हो सकता सर, लेकिन अगर आइडेंटिटी है तो रिफ्लेक्सिव जरूर बिल्कुल होगा। सही, बिल्कुल सही, क्योंकि देखो आपके सामने एग्जांपल है, हाँ ये सर। जो सर रिलेशन है, पहला ये वाला ही वाला, देख लीजिए सर, वही सर। ये वाला जो रिलेशन है ये आपका आइडेंटिटी है, लेकिन ये रिफ्लेक्सिव भी है। और ये हाँ सर। रिलेशन आपका देखो रिफ्लेक्सिव है लेकिन आइडेंटिटी नहीं है। नहीं है। मतलब कहने का क्लियर है कि अगर रिलेशन आइडेंटिटी होगा तो रिफ्लेक्सिव 100% होगा, हाँ लेकिन सर। अगर रिफ्लेक्सिव है तो आइडेंटिटी की कोई गारंटी नहीं है, आइडेंटिटी हो भी नहीं है सर। सकता है और नहीं भी। नहीं भी हो सकता है। यस सर। आगे बढ़े। हाँ सर। तो भैया ये कहानी रही रिलेशन की, अब इस पे जरा कुछ दो चार छह क्वेश्चन प्रैक्टिस की जाए, और नेक्स्ट हाँ क्लास में मैं आपको पढ़ा दूंगा बाइनरी ऑपरेशन। यस सर। बाइनरी ऑपरेशन भी कोर्स में है आपके, ठीक है ना? सर कि वो तो सर डिलीट हो गया ना सर। डिलीट हो गया क्या? हाँ सर, वो सर जेई से भी डिलीटेड है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, तो नहीं पढ़ाऊंगा यार, उसमें क्या है। हाँ सर। सर एक बाइनरी रिलेशन है, ऑपरेशन डिलीटेड है सर। और हैं? सर कॉम्पोजिशन, और सर कॉम्पोजिशन भी डिलीटेड है। कंपोजिट फंक्शन, हाँ सर। अच्छा, चलो चलो कोई नहीं। हाँ सर। रिलेशन आर ऑन सेट ऑफ इंटीजर है, इंटीजर पे रिलेशन, ठीक है ना, किस पे इंटीजर। रिलेशन है आपका ये, a comma b such that a minus b divided by n, मतलब a माइनस बी डिविजिबल बाई n लिखे, डिवाइडेड ना लिखे डिविजिबल बाई n लिखते हैं। हाँ सर। डिवाइडेड सब सही नहीं है ना। यस सर। कुछ गणित में इंटरेस्ट इंटरेस्ट बन रहा है कि नहीं? हाँ सर बढ़ रहा सर, पहले से ही बढ़ रहा है सर। दम लगा के पढ़ाई करो बेटा। n आपका कोई फिक्स्ड इंटीजर है क्या? इंटीजर ऑब्वियसली नॉन जीरो ही होगा, ठीक है ना। हाँ सर। n आपका कोई फिक्स, मतलब 1 2 3 4 5 6 कुछ भी मान सकते हो। हाँ सर। और a कॉमा b किसको बिलोंग करते हैं? इंटीजर, इंटीजर सेट को जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना, जेड से, आई से, हर बुक में अलग हाँ अलग सर। डेफिनेशन इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो बताओ यस। भैया, ये जो रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, तीनों चेक करो जरा। ठीक है सर।
2 मिनट का समय दे रहा हूँ। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल रिफ्लेक्सिव चेक करना है तो ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। हाँ सर। तो a माइनस ए इज डिविजिबल बाई एन। भाई a माइनस ए तो बेटा क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। जीरो, हाँ तो सर जीरो तो सर सबसे तो डिविजिबल है। 0 तो n से डिविजिबल होता ही होता है। हाँ सर। सिमेट्रिक में a कॉमा b अगर बिलोंग करेगा r को, इसका मतलब हुआ यस सर। a माइनस बी डिविजिबल बाई n। यस सर। अगर a माइनस बी n से डिविजिबल है तो बेटा तो b माइनस ए भी n से डिविजिबल होगा, होगा कि नहीं होगा। होगा सर। तो अगर b माइनस ए n से डिविजिबल होगा इसका मतलब क्या हुआ, b कॉमा a बिलोंग्स टू r। हाँ सर। लास्ट है ट्रांजिटिव, a कॉमा b बिलोंग्स टू r, मतलब a माइनस बी को लैम्डा टाइम्स n मान सकते हैं। हाँ सर। b कॉमा c बिलोंग्स टू r, तो b माइनस सी क्या म्यू टाइम्स n मान सकते हैं। यस सर। क्योंकि n से डिविजिबल है, मतलब n हाँ का सर। मल्टीपल है, दोनों उठा के जोड़ दो। हाँ सर। a माइनस सी इक्वल टू क्या बन जाएगा, लैम्डा प्लस म्यू टाइम्स n बन जाएगा। बन जाएगा सर। मतलब a माइनस सी भी किससे डिविजिबल हो जाएगा, n से डिविजिबल हो जाएगा। हाँ सर हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, मतलब साफ रिलेशन कैसा है, इक्विवेलेंस। हाँ सर। समझ गए। तो कहने यस मतलब है सर। जो प्रूफ होना होता है, जो होता है वो बड़ी आसानी से प्रूफ हो जाता है, यही इसका क्रक्स है भाई। और अगर हाँ सर। आसानी से नहीं हो पा रहा तो बस आप एक काउंटर एग्जांपल दे तो खत्म काम, आंसर आ जाएगा। हाँ सर। तो यस इसके सर। क्वेश्चन तुम आज ट्राई कर डालना, ठीक है ना। सर आज से इसके आंसर डे कर दूंगा और आपको भेज भी दूंगा सर आज पक्का। हाँ बेटा हाँ, आंसर भेजो, ठीक है ना। हाँ सर। चलो बेटा मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, ओके सर। मंडे को, ओके। ठीक है, हाँ बाय। सर। ओके सर, थैंक यू सर, बाय सर।